हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में। टेक्निकल टेक्सटाइल की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है और जो किस पर आधारित होता है, उसका मेन क्राइटेरिया क्या होता है, वो सब हमने कल टेक्निकल टेक्सटाइल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि टेक्निकल टेक्सटाइल में जो है वो फंक्शनल प्रॉपर्टीज और उसके परफॉर्मेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जबकि अदर टेक्सटाइल्स के अंदर हम उसके डेकोरेटिव वैल्यू और एस्थेटिक वैल्यू भी देखते हैं। लेकिन टेक्निकल टेक्सटाइल्स में डेकोरेटिव और एस्थेटिक वैल्यू की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पर सिर्फ उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज को ही या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था टेक्निकल टेक्सटाइल का। उसमें 12 सेगमेंट्स हमने पढ़े थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स कहाँ कहाँ पे वो यूज होता है, उसके आधार पर उनको 12 सेगमेंट्स में क्लासिफाई किया गया था। उसमें से पहला जो सेगमेंट है वो है एग्रो टेक्सटाइल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रो टेक्सटाइल के बारे में कि एग्रो टेक्सटाइल क्या होता है। आज जो हम एग्रो टेक्सटाइल के बारे में पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ एग्रो टेक्सटाइल क्या है, एग्रो टेक्सटाइल के क्या लाभ है, जब हम टेक्सटाइल एग्रीकल्चर में यूज करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। फिर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो टेक्सटाइल। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण क्या है एग्रो टेक्सटाइल, कौन कौन से एरियाज में ये यूज होता है और कौन कौन से फाइबर्स यूज फॉर एग्रो टेक्सटाइल। जब एग्रो टेक्सटाइल बनाते हैं तो कौन से फाइबर्स यूज किए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एग्रो टेक्सटाइल्स, एप्लीकेशन एरिया क्या क्या है एग्रीकल्चर में। जब हम टेक्सटाइल का उपयोग करते हैं तो वो एप्लीकेशन एरियाज कौन कौन से हैं वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। और प्रोडक्ट लिस्ट ऑफ एग्रोटेक, कुछ प्रोडक्ट्स देखेंगे जिसके पिक्चर्स में आपको दिखाने वाली हूँ। उससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पर एग्रीकल्चर में टेक्सटाइल का यूज किया जाता है। अब व्हाट इज एग्रो टेक्सटाइल? इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। एग्रीकल्चर जो है, खेती बाड़ी जो है, वो हमारे देश की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। बट डू यू नो दैट अ टेक्सटाइल कैन बी द बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर? क्या आप जानते हो कि टेक्सटाइल भी एग्रीकल्चर का बैकबोन है? विदाउट टेक्सटाइल एग्रीकल्चर कांट सर्वाइव नाउअडेज। If you want more production, more quality, then agro textile is very important part of the textile. A textile fabric has a long history of application in agriculture. टेक्सटाइल का जो फैब्रिक है, टेक्सटाइल फैब्रिक जो है वो काफी समय से एग्रीकल्चर में काम आता जा रहा है। The word agrotextile now is used to classify the woven, non-woven and knitted fabrics applied for agriculture and horticulture use. एग्रो टेक्सटाइल का मीनिंग होता है कि कोई भी, यदि वो वुवन हो सकता है, बुना हुआ कपड़ा हो सकता है, नॉन वुवन हो सकता है जो बिना बुना हुआ होता है, एंड नीटेड फैब्रिक जो नीटिंग के मेथड के द्वारा बनाया जाता है। किसी भी तरीके के मेथड से यदि कपड़ा बनाया जाता है और वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में यूज हो रहा है तो उसे एग्रो टेक्सटाइल कहा जाता है। व्हाट इज एग्रो टेक्सटाइल? जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि जो एग्रो टेक्सटाइल उसे कहा जाता है जो एग्रीकल्चर में यूज होता है, हॉर्टिकल्चर में यूज होता है, एनिमल हस्बेंड्री में यूज होता है, फॉरेस्ट्री में यूज होता है, उन्हें सबको एग्रो टेक्सटाइल कहा जाता है। जब टेक्सटाइल, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशरीज किसी भी फॉर्म में यूज होता है तो उसे एग्रो टेक्सटाइल कहा जाता है। Why do we need एग्रो टेक्सटाइल्स? एग्रो टेक्सटाइल की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, इसका क्या उपयोग है? फर्स्ट है, दे प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम ड्राइंग आउट, इंक्रीज क्रॉप यील्ड। जो एग्रो टेक्सटाइल होता है वो सॉइल को सूखने से बचाता है, जिससे क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है वो ज्यादा होता है। दे इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। एग्रो टेक्सटाइल प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम हार्मफुल पेस्टिसाइड्स। जो पेस्टिसाइड्स आजकल बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर में यूज होने लगे हैं, तो ये एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड्स के उपयोग को कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए एग्रो टेक्सटाइल्स का बहुत बड़ा मेन रोल है। थर्मल प्रोटेक्शन, टेक्सटाइल्स आर ट्रीटेड विथ अल्ट्रावायलेट रे स्टेबलाइजर्स।
जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है या जो भी ऐसी रेज जो टेम्परेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो अल्ट्रावायलेट रेज है या रेडिएशन है वो क्रॉप तक नहीं पहुंचे और क्रॉप को खराब नहीं करे, तो थर्मल प्रोटेक्शन लेयर लगाई जाती है, कवरिंग की जाती है। तो वो वाला जो सारा फैब्रिक होता है वो एग्रो टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है। Their use prevents staining and improves uniformity of color. जब हम एग्रो टेक्सटाइल यूज करते हैं तो क्या होता है, जब क्रॉप होती है तो कभी वो क्रॉप का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, कहीं स्टेन आ जाता है और उसमें एक यूनिफॉर्मिटी नहीं रह पाती है। तो एग्रो टेक्सटाइल उसको भी स्टेनिंग होने से भी बचाता है और एक इम्प्रूव्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ कलर, कलर की यूनिफॉर्मिटी को भी बढ़ाता है। बेनिफिट्स ऑफ अप्लाइंग एग्रो टेक्सटाइल। एग्रो टेक्सटाइल के क्या बेनिफिट्स हैं? एग्रो टेक्सटाइल्स कैन बी यूज्ड इनसाइड द ग्रीन हाउस। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल बहुत ग्रीन हाउस का प्रचलन है और वो पूरा एक ग्रीन कलर का कवर कर देते हैं, उसके नीचे वो पौधों को रखा जाता है। तो जिससे क्या होता है, एक वहां पे एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है जो उस क्रॉप के लिए, उन प्लांट्स के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट वो लोग क्रिएट कर देते हैं। तो वो सारा जो ग्रीन कलर का फैब्रिक यूज किया जाता है वो सारा एग्रो टेक्सटाइल्स के अंतर्गत आता है। एग्रो टेक्सटाइल इंप्रूव प्लांट ग्रोथ एंड क्रॉप इन द ऑर्चर्ड्स। प्लांट की ग्रोथ के लिए और जो भी बेले वगैरह, ऑर्चर्ड्स मतलब जो बेले लगी रहती है, क्रॉप्स लगे रहते हैं, उन सब की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने में मदद करता है। यूज्ड मेनली इन प्लांटेड एरियाज, दे प्रोवाइड वीड सेपरेशन। जहां पे जैसे कभी हम खेती करते हैं तो वहां पे बहुत वीड्स उग आते हैं, जंगली पौधे उगाते हैं, तो वो वहां पे उधर जंगली पौधों को उगने नहीं देता है और जो मिट्टी के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको मेंटेन करके रखता है ताकि रूट्स में, जड़ों तक हवा, पानी और जो भी न्यूट्रिएंट रूट तक जाना चाहिए वो प्रॉपर रूप से रूट्स में जाता है और वीड्स को कंट्रोल कर देता है। दिस रिड्यूसेस अपकीप, मेंटेन्स हायर सॉइल टेम्परेचर। सॉइल का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करके रखता है, जिससे जो ग्रोथ होती है क्रॉप की वो एकदम से रैपिड ग्रोथ होती है। तो दीज आर द सम बेनिफिट्स ऑफ अप्लाइंग एग्रो टेक्सटाइल। The benefit of agro-textile are as follows. First है increase crop production. यदि हम agro-textile एग्रीकल्चर में यूज करते हैं तो ये क्रॉप के प्रोडक्शन में मदद करती है। अवॉइड द सॉइल फ्रॉम ड्राइंग, सॉइल को ड्राई होने से बचाती है, मॉइस्चर को मेंटेन करती है, टेम्परेचर को मेंटेन करती है, वीड्स वगैरह को सप्रेस करती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो एग्रो टेक्सटाइल्स के हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो टेक्सटाइल। क्लासिफिकेशन क्या है, एग्रो टेक्सटाइल कहाँ कहाँ यूज में आता है? पहला है हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। फ्लोरिकल्चर मींस जहाँ फ्लावर्स की खेती होती है उसको फ्लोरिकल्चर बोला जाता है। हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। एंड सेकंड इज एनिमल हस्बेंड्री, जहाँ जानवरों का देखभाल की जाती है उनको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एक्वाकल्चर, जहाँ फिशरीज डिपार्टमेंट होता है, जैसे फिशिंग मिशिंग के लिए जो सारा कल्चर वगैरह बनाया जाता है उसको बोलते हैं एक्वाकल्चर। एंड इंजीनियरिंग रिलेटेड एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग रिलेटेड एप्लीकेशन मतलब जहां पर इंजीनियरिंग का, इंजीनियर्स का रोल रहता है या इंजीनियरिंग टाइप के प्रोडक्ट्स रहते हैं, किस तरीके से उनका एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में हो रहा है, तो वो इंजीनियरिंग रिलेटेड एप्लीकेशन या प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं वो क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत भी एग्रो टेक्सटाइल का यूज किया जाता है। अब है नेक्स्ट इज फाइबर यूज फॉर एग्रो टेक्सटाइल। जब हम टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं तो फाइबर्स तो आना बनता ही है, बिना फाइबर के तो कोई टेक्सटाइल बन ही नहीं सकता। और हम जानते हैं कि फाइबर दो टाइप के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। और ये दोनों फाइबर्स जो होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, दोनों ही फाइबर एग्रो टेक्सटाइल में काम में लिए जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स के यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं, जैसे नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, पॉलीथाइलिन है, पॉलीओलिफिन है, पॉलीप्रोपाइलिन है। दीज आर ऑल सिंथेटिक फाइबर्स जो एग्रो टेक्सटाइल बनाने में काम में आते हैं। फिर नेचुरल फाइबर्स में जैसे जूट है, वुल है, सीजल है, फ्लैक्स है, हैम, दीज आर ऑल नेचुरल फाइबर्स जो एग्रो टेक्सटाइल में काम में आते हैं। तो बोथ सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर्स बोथ आर यूज्ड इन एग्रो टेक्सटाइल। प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रो टेक्सटाइल, प्रॉपर्टीज बोला जाए या उसके बेनिफिट्स बोला जाए, ये सभी एक ही बातें होती है। उसकी इंपॉर्टेंस बोला जाए एग्रो टेक्सटाइल की तो ये सभी एक ही बात है। पहला है विथ स्टैंड विथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है उससे हमारी क्रॉप का प्रोटेक्शन होता है। हाई पोटेंशियल टू रिटेन वाटर, वाटर को रिटेन करने की इसमें क्षमता होती है। रेजिस्टेंस टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं डेवलप होना देता है।
विथ स्टैंड विथ सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन जो आती है जिससे क्रॉप को कभी कभी नुकसान पहुंचाता है, तो एग्रो टेक्सटाइल उसको भी रोकता है। बायोडिग्रेडेबल होता है, एब्रेजन रेजिस्टेंस उसका अच्छा होता है, घर्षण प्रतिरोधक क्षमता उसकी अच्छी होती है, प्रोटेक्शन प्रॉपर्टी होती है उसमें, कंस्ट्रक्शन जो होता है इसका स्टेबल होता है, मजबूती बहुत अच्छी होती है और लाइट वेट होती है। ये कुछ एग्रो टेक्सटाइल जो होते हैं उनके प्रॉपर्टीज है कि वो किसी भी एग्रो टेक्सटाइल्स में क्या क्या गुण होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एग्रो टेक्सटाइल, मैंने बताया ही था अभी इससे पहले कि एग्रो टेक्सटाइल का एप्लीकेशन कौन कौन से फील्ड में हो रहा है। एग्रीकल्चर के फील्ड में हो रहा है, एक्वाकल्चर फिशरीज वाला, हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स फ्लावर्स ये वाला हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट जंगल में जो भी प्लांटेशन होता है, एनिमल हस्बेंड्री जहाँ पे जानवरों का देखभाल और जानवरों का सारा रख रखाव रखा जाता है वो एनिमल हस्बेंड्री होता है। तो ये सारे एरिया से जहाँ पर एग्रोटेक का यूज एग्रीकल्चर में, एक्वाकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में और एनिमल हस्बेंड्री में एग्रोटेक का यूज होता है। अभी आपको एक पिक्चर दिख रही है इसके अंदर, और इसमें इस पिक्चर से ये पता चल रहा है कि जो इसमें शेड लगा रखा है पूरा, उससे एक तो सनलाइट का प्रोटेक्शन हो रहा है, विंड का प्रोटेक्शन हो रहा है, वीट प्रोटेक्शन हो रहा है, वाटर रिटेंशन हो रहा है और फिजिकल डैमेज होने से वो रोकता है। तो ये इस प्रकार का जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाते हैं या कुछ इस तरीके की शेड्स वगैरह डोम्स बना देते हैं, और इस पर जो ये लगाया हुआ है ये पूरा टेक्सटाइल का बना हुआ है, फाइबर्स का बना हुआ रहता है, और ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं जो इसमें लिखे हुए हैं। एक्वाकल्चर में जो फिशिंग की नेट्स होती है, फिशिंग करने के लिए जो नेट्स बनती है, एंटी फाउलिंग नेट्स बनती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नेट्स बनती है, मतलब ये सारी जो यूजेस हैं इसमें पिक्चर में आपको दिखा रखी है कि फिशिंग नेट्स दिखा रखी है। तो ये एक्वाकल्चर में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं जो टेक्सटाइल में काम में आते हैं एग्रो टेक्सटाइल में, वो सारे हैं। फिर है हॉर्टिकल्चर जो फ्रूट्स वाला है, फ्लावर्स वाला है, फ्लोरिकल्चर जो फ्लावर्स होता है। तो इसमें आपने ये देखा होगा कि इसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं और ऊपर से वही शेड लगा रखा है। तो इससे क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्शन होता है, विंड प्रोटेक्शन होता है, बर्ड्स, यदि फ्रूट्स का यदि कोई आपके खेत है तो वहां पे बर्ड्स बहुत आ जाती है और फ्रूट्स खा जाती है, इंसेक्ट आ जाते हैं, तो इन सब चीजों का उनसे प्रोटेक्शन होता है। फॉरेस्ट्री में, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में जहाँ पे प्लांटेशन हो रहा है तो वहां पे सॉइल का प्रोटेक्शन होता है, वुड का प्रोटेक्शन होता है फॉर ट्री प्लांटेशन, मतलब प्लांटेशन करने के लिए सॉइल और वुड का प्रोटेक्शन एग्रो टेक्सटाइल के द्वारा किया जाता है। वहां पे भी एग्रो टेक्सटाइल का बहुत यूज किया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री, जहाँ पे जैसे ये मुर्गी पालन का एक चित्र दिखाया गया है, तो इसके अंदर बेल्ट्स ऑफ पॉलिस्टर एंड नायलॉन मटेरियल फॉर एनिमल आइडेंटिफिकेशन, जानवरों के जो बेल्ट लगाए जाते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज जो इसमें एनिमल्स रखे जाते हैं और उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए उनके बेल्ट लगाए जाते हैं, तो वो भी नायलॉन के बने हुए होते हैं या पॉलिस्टर के बने होते हैं। फिल्टरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क को छानने के लिए जो फिल्टरिंग सिस्टम काम में लिया जाता है वो सारा एग्रो टेक्सटाइल में आता है। अंडरले टू रिड्यूस द मड ऑन कैटल पाथ्स एंड ट्रेल्स, जब कैटल्स वगैरह चलते हैं तो जो मिट्टी मिट्टी होती है तो उनको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उस मिट्टी को भी ये इस तरीके की एग्रो टेक्सटाइल लगा दिया जाता है तो उनको चलने में भी आसानी होती है और रास्ते में बहुत मिट्टी वगैरह भी उनके पाथ में नहीं आती है। अब ये है लिस्ट ऑफ एग्रोटेक प्रोडक्ट, इसमें आपको दिख रहा है वुवन क्रॉप कवर, ये एक क्रॉप का पूरा कवर किया हुआ है, वुवन जो बुना हुआ है और जो विंड से भी प्रोटेक्शन करता है और एक पूरे ग्राउंड को एक मैटिंग जैसा इसमें इफेक्ट दिया हुआ है जिसमें वो क्रॉप पूरी सुरक्षित रहती है। लैंड नेटिंग, नेटिंग की हुई है ये पूरी, इसमें आपको एक पिक्चर में दिखा रखा है कि नेट लगाई हुई है, पूरी जाली लगा रखी है। नेट्स फॉर क्रॉप्स प्रोटेक्शन, क्रॉप्स के प्रोटेक्शन के लिए, बर्ड से, इंसेक्ट से, सबसे प्रोटेक्शन के लिए नेट लगा के रखी हुई है। फिर है नॉन वुवन क्रॉप प्रोटेक्शन फैब्रिक फॉर क्रॉप कवर एंड प्रोटेक्शन, ये वही सेम क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए कवर लगा रखा है। कैपिलरी मैटिंग, जो पानी का ड्रिपिंग सिस्टम होता है ना, कैपिलरी सिस्टम, तो वो धीरे धीरे इसमें मैट के थ्रू पानी ऊपर जाता रहता है। फिनिशिंग रॉप्स, ये फिनिशिंग रॉप्स से कुछ रस्सियां होती है, कुछ जो भी एग्रो टेक्सटाइल में काम में आती है। फिशिंग लाइंस है, फिशिंग को फिश करने के लिए, फिशिंग करने के लिए जो उनकी इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, जो इक्विपमेंट्स जो होते हैं, वो सारे भी एग्रो टेक्सटाइल में काम में आते हैं। लिस्ट ऑफ एग्रोटेक प्रोडक्ट में फिशिंग नेट से, जो फिश पकड़ने के लिए जो जाली होती है, नेट होती है, वो भी फाइबर्स की बनी होती है, या तो सिंथेटिक फाइबर्स हो सकते हैं, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलिएस्टर,
या नेचुरल फाइबर्स हो सकते हैं। तो ये सारे जो है एग्रो टेक्सटाइल है, मतलब जो भी टेक्सटाइल फाइबर का बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट यदि एग्रो टेक्सटाइल में काम आ रहा है, एग्रीकल्चर में काम आ रहा है, हॉर्टिकल्चर में काम आ रहा है, या फिशरीज में काम आ रहा है, या एनिमल हस्बेंड्री में काम आ रहा है, वो सारे एग्रो टेक्सटाइल के अंतर्गत आते हैं। ये है बेलेट वाइन। बेलेट वाइन ये होते हैं जो रस्सियां टाइप की होती है, बांधने के लिए, चारा वारा बांधने के लिए या गांठों को बांधने के लिए काम में लिया जाता है, उसको बेलेट वाइन कहा जाता है। तो आज हमने पढ़ा है कि एग्रो टेक्सटाइल का कितना बड़ा रोल है टेक्निकल टेक्सटाइल में, क्योंकि हमारा जो इंडिया जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, और हम चाहते हैं कि हमारा देश में जो एग्रीकल्चर है वो बहुत हाइट पे पहुंचे। और हमारा जो एग्रीकल्चर हाइट पे कब पहुंच पाएगा, जब हम न्यू न्यू टेक्निक्स, न्यू न्यू डेवलपमेंट्स को अपनाएंगे, जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन होगा, एनवायरमेंट का प्रोडक्शन होगा। तो यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं और डेवलपिंग से डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो हमें जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं वो हमें अपनानी होगी, और अपना के हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।